दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि इससे पहले हम लोग एंशियंट हिस्ट्री की क्लास में गुप्त साम्राज्य पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग फिर एंशियंट हिस्ट्री में वाकाटक राजवंश पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले कि जो भी न्यू व्यूअर्स मेरे वीडियो को वॉच कर रहे देख रहे वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। चलिए हम लोग आगे देखते हैं और वाकाटक राजवंश पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। वाकाटक राजवंश। वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी के लगभग विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। इसके पूर्वज सातवाहन के अधीन ब्रार विदर्भ के स्थानीय शासक थे। विंध्य शक्ति के पश्चात उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम 275 ईस्वी से 335 ईस्वी शासक हुआ। वाकाटक वंश का वो अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। पुराणों से पता चलता है कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। प्रवरसेन के पश्चात वाकाटक साम्राज्य 2 शाखाओं में विभक्त हो गया। पहला शाखा प्रधान शाखा और दूसरा वास्य शाखा। दोनों शाखाओं ने समानांतर रूप से शासन किया। पहला प्रधान शाखा के प्रमुख राजा रुद्रसेन प्रथम 335 से ईस्वी से 360 ईस्वी तक शासन किया। प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल 390 से 410। प्रवरसेन द्वितीय का शासनकाल 410 से 440 ईस्वी। नरेंद्र सेन 440 से 460। पृथ्वी सेन 460 से 400 ईस्वी तक। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। वाकाटकों का राज्य गुप्त एवं शक राज्यों के बीच था। राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त II ने इस संबंध को स्थापित किया था। विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। उसके दोनों पिता दिवाकर सेन एवं दामोदर सेन अवयस्क थे। अतः प्रभावती गुप्ता ने शासन संभाला। ये काल वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल रहा है। प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। पृथ्वी सेन तो वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। उसके बाद उसका राज्य वास्य शाखा के हरिसेन के हाथों पर चला गया। दूसरा नंबर वास्य शाखा के वाकाटक वंश। वाकाटक वंश की इस शाखा की स्थापना 330 ईस्वी में सम्राट प्रवरसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने की थी। उसने वत्स गुल्म नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। वत्स गुल्म महाराष्ट्र के अकोला जिले में आधुनिक वाशिम में स्थित था। वाशिम शाखा के प्रमुख राजा सर्वसेन विंध्य शक्ति द्वितीय 350 ईस्वी से 400 ईस्वी। प्रवरसेन द्वितीय 400 ईस्वी से 415 ईस्वी तक। हरिसेन 475 ईस्वी से 510 ईस्वी तक शासक रहा। हरिसेन वास्य शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था।
ये वकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक था। वकाटक वंश के राजा प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्रकृति काव्य से सेतुबंध की रचना की तथा सर्वसेन ने हरि विजय नामक प्रकृति काव्य ग्रंथ लिखा। संस्कृत की वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास वकाटक नरेशों के दरबार में हुआ। कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय की राज्यसभा में निवास किया था। वहाँ उन्होंने उसके सेतुबंध का संशोधन किया तथा विदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा। वकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। वे शिव व विष्णु के उपासक थे। वकाटक नरेश पृथ्वी सेन द्वितीय के समान वैदर्भ देव ने नचना के मंदिर का निर्माण करवाया था। अजंता गुफा के संरक्षक वकाटक वंश में गुफा संख्या एवं संरक्षक। पहला नंबर गुफा संख्या 16 ब्रादेव वकाटक नरेश हरिसेन का प्रधानमंत्री। गुफा संख्या 17 से 20 उपेंद्र गुप्त स्थानीय शासक एवं वकाटक नरेश हरिसेन का समान। गुफा संख्या 3 गुफा संख्या 26 बुद्धभद्र। गुफा संख्या 4 मथुरा दास। दोस्तों, ये था वकाटक वंश राजवंश का चैप्टर जिस पे हम लोगों ने अभी चर्चा किया। अब इससे आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में एशियन हिस्ट्री पर फिर दूसरे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।